नमस्कार दोस्तों, न्यूट्रल फिल्टर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, न्यूट्रल फिल्टर ने आज तक कई इंटरेस्टिंग और हॉट टॉपिक्स पर YouTube द्वारा आपके साथ चर्चा की है और एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सरकार के द्वारा दिए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना वीडियो शूटिंग के दौरान हमें बहुत जरूरी होता है और इसी के चलते हमारा आज का ये वीडियो आप तक लाने में हमें थोड़ी देर हो गई है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि ऐसा होते हुए भी हमारे पुराने वीडियोस की तरह ही आप इस वीडियो को भी उतना ही अच्छा रिस्पांस देंगे। और हाँ, हमारा न्यूट्रल फिल्टर चैनल 500 सब्सक्राइबर्स मार्क के बहुत नजदीक पहुंच चुका है एंड इट मींस अ लॉट फॉर अस टू क्रॉस 500 सब्सक्राइबर्स मार्क। तो अगर आपने अभी तक न्यूट्रल फिल्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, बिना ज्यादा वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे पीएम केयर्स के बारे में। पीएम केयर्स पिछले कई महीनों से चर्चा में है। बीजेपी विरोधक ये मानते हैं कि पीएम केयर्स एक फ्रॉड है जो बीजेपी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इसके अलावा बहुत सारे आरोप पीएम केयर्स पर लगते हैं। तो आइए जानते हैं ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। लेट्स फिल्टर द ट्रूथ थ्रू न्यूट्रल फिल्टर। तो दोस्तों, आइए इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम केयर्स का ऐलान 27 मार्च को किया, जिसका मेन उद्देश्य था कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। इसमें हेल्थ केयर रिलेटेड इंप्रूवमेंट हो या फिर कोरोना रिलेटेड वैक्सीन या फिर दवाइयां, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो, ऐसे बहुत सारे काम आते हैं। फ्यूचर में अगर कोविड जैसा कोई हेल्थ क्राइसिस आता भी है तो भी उसके लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीएम केयर्स ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अब ये ट्रस्ट क्या चीज होती है? कोई भी ट्रस्ट के 3 पिलर्स होते हैं। पहला होता है ऑथर, जिसका मतलब है ट्रस्ट का ओनर। हमारे केस में ऑथर है हमारे प्राइम मिनिस्टर। दूसरा पिलर है ट्रस्टीज। ऑथर का ट्रस्टीज के ऊपर ट्रस्ट होता है और ऑथर की या फिर ट्रस्ट की जो भी एसेट्स या फिर प्रॉपर्टी है वो ट्रस्टीज मैनेज करते हैं। पीएम केयर्स में ट्रस्टीज है फिनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। पीएम केयर्स में ये तक प्रोविजन है कि फ्यूचर में कोई भी 3 इमिनेंट पर्सनालिटीज को ट्रस्टीज बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो यहां पर मैंने किसी भी मिनिस्टर्स के नाम नहीं लिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रस्टीज की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी ओहदे को प्रदान कर दी गई है, ना कि उस व्यक्ति को। तो उदाहरण के तौर पर अगर कल फाइनेंस मिनिस्टर बदल भी जाता है तो भी ट्रस्टीज के सारे अधिकार उस नए फाइनेंस मिनिस्टर को ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रस्ट का तीसरा पिलर है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरीज मतलब वो लोग जिनके बेनिफिट के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया है। पीएम केयर्स की केस में बेनिफिशियरीज है कॉमन पब्लिक, यानी कि हम सब। दोस्तों, इंडिया में 2 टाइप्स के ट्रस्ट है। पहला है प्राइवेट ट्रस्ट। उदाहरण के तौर पर अगर कल मैं एक ट्रस्ट ओपन करता हूं और उसमें अगर आप डोनेट करोगे तो वो फंड मैं मेरे एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो ये एक प्राइवेट ट्रस्ट का एग्जांपल है। टाटा ट्रस्ट, रिलायंस ट्रस्ट, ये सारे प्राइवेट ट्रस्ट के अंडर आते हैं। दूसरा टाइप होता है पब्लिक ट्रस्ट, जिसमें बेनिफिशियरीज होती है कॉमन पब्लिक। पब्लिक ट्रस्ट के भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है रिलीजियस ट्रस्ट, जिसमें ट्रस्ट की जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन के काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। उदाहरण के तौर पर कई मंदिर और चर्च जैसे धार्मिक स्थानों के अपने खुद के ट्रस्ट होते हैं, तो ये रिलीजियस ट्रस्ट में आते हैं। पब्लिक ट्रस्ट का दूसरा टाइप होता है चैरिटेबल ट्रस्ट। जो आप सारे नॉन प्रॉफिट एनजीओ देखते हो वो चैरिटेबल ट्रस्ट में आते हैं, जिनमें बेनिफिशियरीज कॉमन पब्लिक ही है, बट इधर उनका कोई भी धर्म नहीं देखा जाएगा। और पीएम केयर्स ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का ही एग्जांपल है। नो आरटीआई कैन बी फाइल्ड। जी हाँ, आपने सही सुना। हम पीएम केयर्स पर आरटीआई फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ये आरटीआई के दायरे के अंडर ही नहीं आता। आरटीआई के सेक्शन 2H में ऐसी चीजें दी गई है कि जो आरटीआई एक्ट के दायरे में आती है। इसमें ऐसी बॉडीज इन्वॉल्व है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के थ्रू फॉर्म की गई हो या फिर लोकसभा या राज्यसभा की परमिशन के थ्रू फॉर्म की गई हो या फिर गवर्नमेंट के नोटिस के थ्रू फॉर्म की गई हो। अब भले ही पीएम केयर्स में गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन्वॉल्व तो है, लेकिन कई सारे नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओज की तरह पीएम केयर्स भी एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ही है और आरटीआई एक्ट ये ट्रस्ट पे लागू नहीं होता
इसलिए हम पीएम केयर्स पर आरटीआई नहीं फाइल कर सकते। नो कैग ऑडिट। अब कैग क्या होता है? कैग मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग ये एक ऐसी बॉडी है कि जो गवर्नमेंट की अर्निंग्स और स्पेंडिंग इनका हिसाब रखती है। तो आप ये कह सकते हैं कि कैग एक चौकीदार की तरह है जो पब्लिक मनी की रखवाली कर रहा है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने यह तक कह दिया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बॉडी है तो वो है कैग। और जाहिर सी बात है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक मनी इज एटमोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसलिए उसकी देखरेख जो करता है उसको भी इंपॉर्टेंस दिया ही जाना चाहिए। कांग्रेस के टेन्योर में जो 2G स्कैम हुआ था उसे कैग ने उजागर किया था, जिसमें कांग्रेस के लोगों पर ही स्कैम का आरोप था। तो इससे हम कैग की न्यूट्रलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। कैग जो भी अपनी रिपोर्ट है वो लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रेजेंट करता है और उसको भी रिव्यू किया जाता है। और इनके जैसी कई सारी प्रोविजंस है जिससे हम लोग ये मान सकते हैं कि कैग एक न्यूट्रल बॉडी है। दोस्तों, कैग ये अपने आप में ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। अगर प्रेजेंट टॉपिक की बात की जाए तो आरटीआई एक्ट की तरह कैग के भी कुछ लिमिट्स होते हैं। कैग गवर्नमेंट की अर्निंग और स्पेंडिंग को ऑडिट करता है, लेकिन ये जो ट्रस्ट है वो कैग के अंडर नहीं आते। तो इसलिए पीएम केयर्स पर कैग लागू नहीं होता। ट्रस्ट के ऑडिटर्स जो होते हैं वो ट्रस्ट के ट्रस्टीज द्वारा चुने जाते हैं। तो इसलिए पीएम केयर्स पर यह सवाल खड़ा होता है कि अगर ट्रस्टीज ही ऑडिटर्स चुनेंगे तो ट्रांसपेरेंसी की क्या गारंटी है? दोस्तों, अगला आरोप जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि सीएसआर का मतलब क्या है। सीएसआर का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। अगर कोई भी कंपनी को 500 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उसमें से 2% उनको सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अगर आप किसी नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में हो तो 2-3 महीनों में आपने ऐसी एक्टिविटीज जरूर की होगी कि जो सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये सारी एक्टिविटीज ये सीएसआर के अंडर ही आती है। सीएसआर जो है वो इंडिया में टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, लेकिन अगर आप पीएम केयर्स में सीएसआर डोनेशन करते हो तो फिर उसे टैक्स रिलीफ दिया गया है। अब इस कोरोना कालखंड के दौरान ही कई सारे चीफ मिनिस्टर्स ने अपने खुद के फंड ओपन किए, लेकिन उनमें अगर सीएसआर डोनेशंस होता है तो उन्हें टैक्स रिलीफ नहीं दिया गया है। इसलिए चीफ मिनिस्टर्स ने यह आरोप लगाया कि ऐसा बायस ट्रीटमेंट उन्हें आखिर क्यों दिया जा रहा है। लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया कि चीफ मिनिस्टर फंड तो नहीं, लेकिन हर एक स्टेट का एक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड होता है, और अगर उसमें सीएसआर डोनेशन आते हैं तो उन्हें टैक्स रिलीफ दिया गया है। दोस्तों, इस सीएसआर इशू में एक और कंसर्न है। पीएम केयर्स ये फंड कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हमारे देश में इससे ही रिलेटेड एक और फंड मौजूद है जिसका नाम है पीएमएनआरएफ, प्राइम मिनिस्टर नेचुरल डिजास्टर रिलीफ फंड, जिसके तहत हम अर्थक्वेक या फ्लड जैसी कोई भी नेचुरल डिजास्टर को टैकल करने के लिए उसके फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएमएनआरएफ ये पीएम केयर्स की तरह ही एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले जो सीएसआर डोनेशंस लोकल एनजीओस को दिए जाते थे वो पीएम केयर्स और पीएमएनआरएफ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से लोकल एनजीओस की फंक्शनलिटी पर असर पड़ रहा है। डाउट्स? दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि पीएम केयर्स के ओनर और ट्रस्टीज के जो अधिकार है वो किसी पोस्ट को प्रदान कर दिए गए हैं, ना कि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को। तो क्या होगा अगर प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम केयर्स 2024 के इलेक्शन के पहले बंद कर दे? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे बंद नहीं किया जा सकता। अगर आपको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बंद करना है तो फिर आपको उसकी प्रॉपर्टी एक तो सरकार को या फिर किसी और सिमिलर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रांसफर करनी पड़ती है। PMNRF is under Congress. That's why BJP introduced PM Cares. PMNRF ये फंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने शुरू किया था। 1985 से पहले इस फंड के ट्रस्टीज में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम शामिल था। उस हिसाब से सोनिया गांधी जी को आज इस फंड का ट्रस्टी होना चाहिए था, लेकिन 1985 के बाद इस ट्रस्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर को सौंपी गई। इसीलिए इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है। क्या ट्रस्ट के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ट्रस्ट ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंडर रजिस्टर होते हैं, तो इसलिए हम
उस स्टेट के स्टेट कमिश्नर या फिर ट्रस्ट कमिश्नर या फिर स्टेट रजिस्ट्रार के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ प्रूफ चाहिए, हम सिर्फ बेसलेस एलिगेशंस नहीं लगा सकते। दोस्तों, पीएम केयर्स जैसे जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनका एक बेनिफिट होता है और वो है फ्लेक्सिबिलिटी। पीएम केयर्स के अंदर जो भी फंड आता है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है इसके पूरे अधिकार ट्रस्टीज और ओनर के पास रहते हैं। वही अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फंड से पैसे उठाने जाओ तो फिर उसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म और टीडीएस प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसीलिए पीएम केयर्स जैसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट ये इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी प्रोविजंस जैसे कि आप उस पर आरटीआई नहीं फाइल कर सकते, आप कैग ऑडिट नहीं कर सकते, ये पीएम केयर्स की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े करता है। सॉल्यूशंस, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात करें तो एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जिसके अंडर ये सारे कंट्री लेवल फंड्स आते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ जो पब्लिक ट्रस्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो भी बरकरार रहे। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ये है कि पीएमएनआरएफ और पीएम केयर्स की कैग के थ्रू ऑडिटिंग हो, और ये पॉसिबल है क्योंकि अगर प्रेसिडेंट कैग को रिक्वेस्ट करता है तो कैग एक्स्ट्रा ऑफिशियल ऑडिटिंग भी करता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कैग डायरेक्टली तो ऑडिट नहीं करता, लेकिन उनके जो ऑडिटर्स हैं वो कैग के रिकमेंडेशन के थ्रू चुने जाते हैं। तो अगर किसी कारण पीएमएनआरएफ और पीएम केयर्स की ऑडिटिंग कैग के द्वारा नहीं की जा सकती तो एटलीस्ट ट्रस्टीज जो ऑडिटर्स चूज करते हैं उन्हें कैग के रिकमेंडेशन के थ्रू ही चुने जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन हो या फिर आपकी इस टॉपिक के बारे में कोई भी राय हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और उसी के साथ हमें यह भी बताएं कि न्यूट्रल फिल्टर चैनल से और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।